सुप्रभात नवीं क्लास की बहनों। देखिए, अब तक हमने जो गणित के अंदर चैप्टर पढ़ा है 6, जिसका नाम है, आप तो जानते ही हैं। वैसे क्या क्या पढ़ा है आपने, रीडिंग भी की होगी वापस घर पे जाके, और नोट्स भी बनाए होंगे और कुछ एक उदाहरण भी सॉल्व किए होंगे आई होप। फिर भी देखिए, कंसेप्ट को आज थोड़ा सा वापस लेते हैं और समझाते हैं, ध्यान देना इस बात पे। पाठ का नाम, अध्याय का नाम है रेखाएं व कोण। देखिए, रेखाओं के बारे में आपने समझ लिया था कि रेखाएं क्या है, रेखाएं किस तरीके से होती है। रेखाएं दो तरह की होती है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, यानी ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और दूसरी रेखाएं जो आपस में समांतर चलती है। तो रेखाएं हमने दो तरीके की इसके अंदर पढ़ी थी। उसके अलावा कोण के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कोण के अंदर कोण के प्रकारों के बारे में डिस्कशन किया था कि कोण जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, उसमें बनने की जो नियमितता होती है, अनियमितता होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अभी आगे जो कंसेप्ट आ रहा है वो इस तरीके से आएगा, वो ध्यान देना। देखो, एक कोण हमने पढ़ा था जिसका नाम था आसन कोण। क्या पढ़ा था, क्या होता है आसन कोण, बताइए। देखिए, आसन कोण हमने पढ़ा था, आपको पता है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। आसन कोण, आसन कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। देखिए, ऐसे कि यदि, वैसे हम जानते हैं 180 डिग्री का कोण क्या होता है, यानी कि सरल रेखा पर बनने वाला कोण जो होता है उसको हम कहते हैं 180 डिग्री। क्या कहते हैं, 180 डिग्री। अब इस 180 डिग्री के अंदर अगर हम कोई एक सीधी रेखा खींचते हैं, यानी जैसे मैंने ये खींची, तो ऐसा करने से क्या होगा भाई, ऐसा करने से एक कोण इधर बनता है, एक कोण इधर बनता है, यानी कि कोण जो है वो दो बन जाते हैं। पहले पूरा तो एक 180 डिग्री का कोण था, लेकिन जब इसके बीच में कोई भी, अब ये रेखा जो है हम किधर भी खींच सकते थे, इधर भी खींच सकते थे, इधर भी ले सकते थे, कैसे भी ले सकते थे। लेकिन जब हम 180 डिग्री के बीच में कोई एक रेखा खींचते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, उसके दोनों तरफ जो है दो कोण बन जाते हैं कुल मिलाकर। तो हम कह सकते हैं दो कोण, या उसको कह सकते हैं एक युग्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, युग्म। युग्म का अर्थ होता है दो से। किससे होता है, दो से, यानी जिसके अंदर दो होते हैं उसको कहते हैं युग्म, जिसको इंग्लिश में पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेयर। अब इसके अंदर क्या होगा कि यदि 180 डिग्री के अंदर हमने कोई रेखा खींच ली है, इससे बनने वाले दोनों साइड के जो दो कोण होंगे, उन दो कोणों को हम युग्म कहेंगे। और हम परिभाषा में आसन कोण को ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, आसन कोण। अब यही कंसेप्ट जो है आगे आने वाला है, यानी कि जो अग प्रश्नावली से पहले जो परमेय दे रखे हैं, अभिकृत दे रखे हैं, उसके अंदर ये कंसेप्ट आने वाला है। तो पहला अभिकृत जो है वो बुक में देखिए, अभिकृत नंबर जो है वो है 6.1। इसमें कह रहा है यदि एक किरण, यानी किरण जैसे कि ये लाइन है, एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ हमने पहले की है, ठीक है ना। तो ये समझाने का मोटिव यही है कि यदि कोई एक सरल रेखा है, उसके ऊपर कोई एक किरण को खड़ा किया जाता है, तो इसके द्वारा जो दोनों साइड बनने वाले कोण होंगे, उन कोणों का योग जो है, यानी इसका अगर मैं नाम दे दूं कि ABCD, ये इसका नाम है, तो अगर इस कोण की बात करूं तो क्या नाम होगा इसका, कोण BAD, यानी कोण BAD, तथा जो कोण BAD प्लस दूसरा कोण क्या है, BAC, कोण BAC, यानी कि कोण BAD और कोण BAC, यानी कोण ये और कोण ये, इन दोनों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये पहला अभिकृत कहता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब प्रश्नावली करेंगे तो इसके मिलते जुलते बहुत सारे सवाल आएंगे। तो डेफिनेटली जब आप ध्यान दोगे तो ये कंसेप्ट आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखिए, इससे आगे ये था हमारे अभिकृत, क्या था, 6.1 था, ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर एक और अभिकृत आ रहा है, जो क्या कहता है, देखिए कि यदि कोई दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री है, तो उनसे उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम दो कोण बनाएं,
यानी कि कोई भी एक जोड़े में ले सकते हैं, ये लिए मैंने। तो इससे क्या है, एक कोण इधर है, एक कोण इधर है। ओके, अब चूंकि कोणों को मापने की बात है तो हम मापते किससे, चंदे से मापते हैं अमूमन, है ना। तो चंदे से आप एक युग्म के रूप में कोणों को बनाइए, यानी कि आपने दो कोण बनाए जिसको आपने युग्म कहा, कोणों का युग्म कहा। और चूंकि ये कोण कैसे हैं, आसन कोण। कैसे हैं, आसन कोण। और आसन कोण के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो, उनको क्या कहते हैं, आसन कोण। तो हमने एक सरल रेखा खींच के और दो क्या बना दिए, आसन कोण बना दिए। अब अगर हम चंदे के माप से मापें तो समझ में आता है, ये लगभग अगर मान ले ये 120 होगा तो ये कितना होगा, क्योंकि आसन कोण है और आसन कोण दोनों का योग होता है 180। तो अगर उनमें से एक 120 हो गया तो दूसरा कितना होगा बताइए। दूसरा जो होगा हम उसको 180 में से माइनस करेंगे, तो 180 में से 120 गया, पीछे बचा 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार दूसरा विपरीत क्या कहता है कि यदि आपके पास दो आसन कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री है, तो आसन कोण की वजह से जो रेखा होगी, यानी कि जो ये नीचे वाली रेखा, ये एक सीधी रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। ठीक है, तो ये दूसरा अभिगृत 6.2 कहता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है एक परमेय आ रहा है, परमेय संख्या है, देखिए पेज नंबर 114 पर दे रखा है परमेय 6.1। इसमें कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो आप जानती हो रेखाएं क्या है, तो वो शीर्षाभिमुख कोण बनाती है, बराबर होती है। देखिए इधर कि दो रेखाओं की बात करी, दो रेखाओं के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि रेखाएं जो होती है उनके दो प्रकारों में पढ़ा है। ऐसी दो रेखाएं जो या वो प्रतिच्छेद कर सकती है या वो समांतर होती है। तो यहाँ तो बात करिए वो प्रतिच्छेद की बात करी, तो हम क्या करते हैं, दो रेखाएं लेते हैं जो आपस में प्रतिच्छेद कर रही हो। एक रेखा ये हो गई और दूसरी इसको प्रतिच्छेद ऐसे कर रही, ये होगी दूसरी रेखा। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इसकी वजह से क्या होगा, कोण बनेंगे। ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है और ये भी कोण है। चूँकि हमने चैप्टर के शुरू में एक चीज़ पढ़ी थी कोणों के प्रकार के बारे में, तो वहाँ एक नाम आया था शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम आया था, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं, जैसे कि ये कोण, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3, इसको 4, यानी कोण 1 और कोण 2 जो क्या है विपरीत दिशा में, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब दो भुजाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके दौरान जो विपरीत दिशा में जो कोण बन रहे हैं, जैसे कि 1 और 2 जो आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे कि 3 और 4, कोण 3 बराबर कोण 4, यानी कि ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इन कोणों को कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये परमेय 6.1 कहता है। ठीक है, अगर हम इसको सिद्ध करना चाहें तो भी सिद्ध कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए हमने एक चीज़ पहले भी पढ़ी है कि ये भी क्या है, एक सरल रेखा है। अगर हम इसको अलग से लेके देखें कि ये है क्या, एक सरल रेखा है। सरल रेखा के अंदर ये जो एक लाइन जो तीसरी निकली हुई दिख रही है वो इसके ऊपर इस तरीके से, और इस कारण एक कोण इधर भी बन रहा है, एक कोण इधर भी बन रहा है। चूंकि इससे पहले अभिगृत में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे दो कोण जो एक सरल रेखा पर बन रहे होते हैं और जिन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि वो आसन कोण होते हैं। तो हम इस चीज़ को यहाँ समझ सकते हैं कि कोण 3 और कोण 2 जो क्या है आपस में आसन कोण है, और इन दोनों का योग जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और दूसरी चीज़ कोण 1 और 4 ये भी दोनों के आपस में आसन कोण है। कोण 1 और 3 ये भी आसन कोण है। कोण 2 और 4 ये भी आपस में आसन कोण है। क्यों, क्योंकि सभी एक ही सरल रेखा पर, अगर इस सरल रेखा पर देखें तो इधर दो कोण बन रहे हैं इस रेखा की वजह से, वो आपस में क्या होंगे, दोनों का योग 180 होगा। इधर की साइड देखते हैं तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, और अगर इधर की साइड देखते हैं तो इन दोनों का योग 180 होगा, और इधर भी इन दोनों का योग क्या होगा, 180। फाइनली जो ये सारे जो कोण बन रहे हैं इसके अंदर वो आसन कोण है। क्या है, तो इन आसन कोणों के अंदर क्या होता है, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, दैट्स क्लियर। अब इसको अगर प्रूफ करने की बात आती है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए
कि भुजाएं प्रतिच्छेद करती है, इससे शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। तो कैसे है इसको हम प्रूव करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आसन कोण की बात करते हैं। तो आसन कोण के अंदर अगर आपको कहे कि आसन कोण कैसे बराबर है, तो आप कैसे कहोगे कि आसन कोण जो 3 है वो आसन कोण यहाँ है। देखिए ध्यान से कि इस रेखा पर बनने वाला ये 2 कोण आसन होंगे, इस रेखा पर बनने वाले ये दोनों आसन होंगे, इस रेखा पर ये दोनों और वापस इस रेखा पर ये दोनों। तो इसको मैं लिखता कैसे हूँ, देखिए जैसे कि मैं कोण 3 और 2 की बात करूँ, वो दोनों कहाँ है, इस भुजा पर है। अतः ये बात होती है कि कोण 3 और कोण 2 का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है। अब सेकंड थिंग इसके अंदर देखो कि इस भुजा पर बनने वाले कोणों की बात करें तो ये दोनों, इसका नाम क्या है, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितने हो गए, 180 डिग्री हो गए। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा करना चाहूँ तो इसको समीकरण 1 कह दूँ, इसको समीकरण 2 कह दूँ, और समीकरण 1 और 2 में कॉमन क्या है, 180 इसमें भी आ रहा है, 180 इसमें भी आ रहा है। तो 180 जो है इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं क्या कर देता हूँ, जब ये 2 चीज़ कॉमन है तो अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, हुए ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको क्या रख लेता हूँ, आपस में बराबर में रख लेता हूँ। देखिए क्या होता है। तो लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए इधर समीकरण 1 में था कोण 3 प्लस कोण 2 को बराबर में रखा हमने। समीकरण 2 के मान क्या था, कोण 1 प्लस कोण 3। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। तो इसके अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, कोण 3 इसमें भी आ रहा है, कोण 3 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब कोण 3 से कोण 3 कट गया। अतः बचा क्या, देखो कोण 2 बराबर कोण 1, कोण 2 बराबर कोण 1। तो इस चीज़ को आप इसके अंदर वापस देखिए, कोण 2 कहाँ आया हुआ है, ये रहा। कोण 1 कहाँ आया हुआ है, ये रहा। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत में, एक दूसरे के क्या है, विपरीत में। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में 2 कोण जो विपरीत में है वो आपस में क्या है, बराबर है, वो आपस में क्या है, बराबर है। अतः इससे ये चीज़ अपन को मिल गई कि ये जो विपरीत में 2 कोण है जो बराबर है, इसको हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, क्योंकि हमको ये पहले सिद्ध करना था। पहली चीज़ तो हो गई कोण 1 बराबर कोण 2, जो यहाँ आ गया कोण 2 1 दोनों बराबर है आपस में। अतः एक चीज़ तो हो गई कि ये दोनों क्या है, बराबर है, जिसको हम क्या कहा, शीर्षाभिमुख। इसी तरीके से अगर हम बाकी वाले 2 कोण को लेते हैं, जो देखिए जैसे कोण, अब देखो इन दोनों की और इन दोनों की बात कर ली, अब मैं करता हूं इन दोनों की और इन दोनों की बात। देखिए ऐसे कोण, इसके अंदर कोण कौन सा है, कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि पास वाले कोण जो एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180, क्योंकि आसन कोण है इसलिए। चलो तो कोण 4 और कोण 2 का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इसको समीकरण वापस 1 2 हो गया समीकरण, अब 3 हो गया ये समीकरण, और चौथा समीकरण जो है इन दोनों को लेके बढ़ा देता हूँ। तो देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ये भी आसन कोण है। क्यों, क्योंकि कोण 2 और कोण 3 ये भी क्या है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। आप दिख रहे हैं आपको, ये एक ही रेखा है, इसके ऊपर ये तीसरी रेखा, इस वजह से दोनों आसपास जो कोण बन रहे हैं, ये कोण और ये कोण, इसका नाम है 3, इसका नाम है 2, और ये दोनों कोणों का योग जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज आसन कोण है इसलिए। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको कह दिया मैंने समीकरण 4। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि पहले किया था, समीकरण 1 को और समीकरण 2 के अंदर कॉमन था 180, जैसा कि यहाँ पर भी है, समीकरण 3 और 4 में 180 कॉमन है। तो मैं इन दोनों को हटा करके फाइनली इन दोनों को बराबर में लिख लेता हूँ। देखिए ऐसे, इस समीकरण में क्या था कि 3 के अंदर था कोण 4 प्लस कोण 2, इन दोनों का योग 180 के बराबर था, और इन दोनों का योग भी क्या था, 180 के बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है इसके बराबर में लिख लेता हूँ। ऐसे देखिए, कोण 2 प्लस कोण 3 लिख लिया। इधर देखो, तो इसके अंदर कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर हो गया कोण 2 प्लस कोण 3 के। तो इसमें कॉमन क्या है भाई, कोण 2 इसमें भी है, कोण 2 इसमें भी है, कोण 2 से कोण 2 कट गए। तो कोण 2 से कोण 2 को कटने की वजह बचा क्या भाई,
कोण 4 बराबर कोण 3 बचा। देखिए ये वही चीज है जो हमको सिद्ध करनी थी, कोण 3 और कोण 4 को बराबर करना था। फाइनली हमारे कोण 4 और 3 क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये कहाँ है चित्र में देखिए, कोण 3 कहाँ है भाई, ये रहा, ये वाला कोण, और कोण 4 कहाँ है, ये वाला। ये दोनों क्या है, विपरीत में, एक दूसरे की क्या है, विपरीत में, और क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। अतः अगर ये विपरीत के कोण बराबर है और ये दोनों भुजाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो इससे विपरीत दिशा में बनने वालों को कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अतः प्रमेय के अंदर हमने सिद्ध कर लिया, इस बात को नोटिस किया आपने। प्रमेय के अनुसार क्या था कि यदि दो भुजाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके विपरीत दिशा में बनने वाले कोण का युग्म या कोण के दो कोण, उनका जो मान होता है वो क्या होता है, बराबर। क्यों, क्योंकि वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये जो है 6.1 प्रमेय था। ठीक है, अब इस प्रमेय को थोड़ा सा अच्छी तरीके से रीडिंग में ले लेना और समझ लेना, क्योंकि आगे जो प्रश्नावली कल पढ़ेंगे तो उस प्रश्नावली के अंदर इसका यूज है अच्छी तरीके से, और काफ़ी सारे ऐसे सवाल है जो इस पे डिपेंड करते हैं। और उससे पहले हमने बहुत सारे कोणों के प्रकार पढ़े, उनको भी ध्यान में रखना, थोड़ी रीडिंग करना, नोट्स बनाना, और हो सके तो कुछ एक नंबरिकल सॉल्व करने की कोशिश करना, और उदाहरण, विशेषकर उदाहरणों पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस कभी मिलो तो पूछ लेना, उसके अलावा कल चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, ओके।